पढ़ने वाले बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये दी जाती है, क्योंकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने फ़रमाया, हर चीज़ का सवाब का अंदाज़ा है, मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। दुआ मांगने का सलीका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, मैंने दुआ मांगते हुए अर्ज़ किया, परवरदिगार मुझे अपनी मखलूक में किसी का मोहताज ना कर। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जो लोगों का मोहताज ना हो। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कैसे दुआ मांगूँ? फरमाया, यूँ कहो, खुदावंदा मुझे अपनी बदतरीन मखलूक का मोहताज ना फरमा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ़ अपने अल्लाह से करे, तो अल्लाह पर इसका हक़ ये है कि इसे तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तबाही और बर्बादी हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढता और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करता है। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में कभी भी किसी वाक़या के रूनमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मुकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ़ कोई रंज ना पहुँचे, तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सब के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वक्त और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो ज़िंदगी बदल देती है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सिवाय मौत के कोई दूसरी चीज़ नहीं उतार सकती। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बन के खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसानों को मोहब्बत से देखना शुरू कर दें, तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो, उनमें नुक्स तलाश नहीं किए जाते। वाज़ह तौर पर दिया जाने वाला सदका 70 बलाओं को दूर करता है, और पोशीदा तौर पर दिया जाने वाला सदका अल्लाह के गज़ब को ख़त्म करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रंग काला था, होंठ मोटे थे, पर अज़मत इतनी कि मदीने की गलियों में चलते थे तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बिखर जाता है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है। जुमला बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो ज़रूर मायूस हो जाओगे, और जो मेहनत अपने रब से अजर पाने के लिए करते हैं वो मायूस नहीं होते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जहर क्या है? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जहर है, ख्वाह वो क़ुव्वत हो, इक़्तिदार हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, मोहब्बत हो या नफ़रत। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। बुराई सुई की तरह दाखिल होती है और बलूत के दरख्त की तरफ फैल जाती है। एथोपियन कहावत। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है।
एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते जिसको अल्लाह पर पुख्ता यकीन होता है, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डालने से पहले ही उसे मुश्किल से निकाल लेता है। अल्लाह हमारे ईमान को कायम रखे, आमीन। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब बात इज़्ज़त नफ्स तक आ पहुँचे तो ताल्लुक़ को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त, ताल्लुक़ तो और भी बन जाया करते हैं। अल्लाह पाक को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह पाक ने दिल और ज़बान को हड्डी के बगैर बनाया है। इन्हें नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़बान इखलाक से। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह करीम की नाशुक्री है। शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और इस नमाज पे ख़त्म होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं लेकिन इनके अपने अमाल हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप लफ्ज़ और आप और तू इंसान की हैसियत देखकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। हुस्न इखलाक ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे इसे अता कर, जो तुम पर जुल्म करे इसे माफ़ कर। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। सुना है महशर में कोई किसी का ना होगा, मगर ये सिलसिला अभी से अरूज पर क्यों है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात बताना भी सदका है। ऐ शहनशाहों के शहनशाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, आमीन। ना औरत बुरी होती है ना मर्द, बुरा सिर्फ वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायम करदा हद को ख़त्म करता है। लोग इसको याद नहीं रखेंगे जो आपने इनके लिए किया, बल्कि इसको याद रखेंगे जो आप उनके लिए नहीं कर पाए। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदलें तो छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इनमें अपने दीन पर सब्र करने वाला आदमी ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला। जो अल्लाह की ज़ात को सामने रखकर काम करता है वो तन्हा भी रह जाए तो अपना काम नहीं छोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो और अब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद हैं और इस पिंजरे पर लिखा हुआ है, लोग क्या कहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। जब रब की रज़ा होगी तभी हर नेमत अता होगी। रज़ाए रब में राज़ी रह, वरना ज़िंदगी फ़ना होगी। पत्ता शाख से गिर जाए, इसकी ज़िंदगी फिर क्या होगी। शायद खाक में मिलकर ही जस्द खाकी की उम्र वफ़ा होगी। गलत रवैया। हमारे यहाँ गलत रवैयों में एक इंतहाई गलत रवैया ये भी है कि मजाक ही मजाक में किसी को कुछ भी कह देते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था। छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर ना समझो, मुमकिन है वही अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बन जाए। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपना दामन साफ़ हो फिर भी नज़रअंदाज हों तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। इसी को इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हक़ दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। भरोसा सिर्फ अपने आप पर रखना। लोगों का क्या है, कुछ छोड़ जाते हैं तो कुछ तोड़ जाते हैं। माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता बल्कि माँ बाप के साथ रहा जाता है। शुक्र इस मुकाम को कहते हैं जहाँ अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए।
बेटी को मुस्कुराता देखकर बाप की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हर बेटी को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। अल्लाह ताला वहाँ से दरवाज़े खोलता है जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता। अपनी नेकियाँ ऐसे छुपाओ जैसे अपने गुनाह छुपाते हो। ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करें। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र नेमत का मुहाफ़िज़ होता है, हर उस चीज़ से जो ज़वाल नेमत का सबब हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफ़ादार और दिल के साफ़। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखे तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फ़ज़ूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। एहतराम और मोहब्बत के रिश्तों को समझने के लिए ज़बान से कहीं ज़्यादा एहसास की ज़रूरत होती है। रब से जुड़ने का सफ़र। हर नेकी दूसरी नेकी का रास्ता खोलती है। छोटी छोटी नेकियों पर तवज्जो दें, किसी का दिल रख लें। ज़बान पर तंज़ आ जाने पर खामोशी इख्तियार कर लें, किसी को दरगुज़र कर दें। यही छोटी छोटी नेकियां इंशाअल्लाह सुकून का मौजब बन जाएंगी। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाएं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। वादा, यकीन, मान, दिल और दोस्ती कभी ना तोड़ें। इनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती, मगर तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। इंसान, तुम वहाँ सुकून चाहते हो जहाँ आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के लिए भेजा गया था। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। मोटी अकलें। तर्ज़ हुकूमत यहूद का, माशी निज़ाम सूद का, कानून गोरे का, तलीमी निज़ाम लॉर्ड मिकाले का, समाजी रवायात हिंदुओं जैसी, लिबास अंग्रेज़ों जैसा और तरक्की ना करने का इल्ज़ाम मदरसे और मौलवी पे। मैं कुछ भी नहीं, ना खुश ना गमज़दा, मैं बस बेज़ार हूँ इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से और इनके रिवाजों से। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ़ लोग नाराज़ ना हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी को चाहो तो दिल से चाहो, ज़ुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ़ ज़ुबान से, दिल से नहीं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, गालिब हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिनकी औलाद नज़र झुका कर चलती है, उनके वालिदैन नज़र उठा कर चलते हैं। रिश्ते दिल से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते, और मतलब से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं देते। लोगों की परवाह मत करें, आपका किरदार अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन होना चाहिए। इसके यहाँ मुकाम बुलंद होना चाहिए, जिसे वो उठाए इसे दुनिया गिरा नहीं सकती, और जिसे वो गिराए इसे दुनिया नहीं उठा सकती। इसलिए इसी की मान कर चलें, अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढाल लें। आखिर में हम होंगे और हमारा अल्लाह। मुझे रब की ज़ात पे इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे, ये घर तुम्हारा है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम इन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। पता है फरिश्ते ख़ता नहीं करते क्योंकि इनमें ख्वाहिश नहीं होती, नफ्स नहीं होता, कोई तकाजा नहीं होता, वो नूरी मखलूक हैं। क्या आप चाहते हैं आपसे भी ख़ता ना हो, आप में भी नफ्स ना रहे? हालांकि आप तो इंसान हैं, बशर से ख़ता लाजम है, तो फिर चंद गुनाहों पे मायूसी कैसी?
खुद को बूझने न दिया करें। तौबा करके फिर से उठकर चल पड़ा करें। जैसे आपसे ख़ता लाजिम है, आपके रब पे इसकी रहमत लाजिम है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम किसी से नफ़रत करके या किसी का बुरा सोचकर शायद अपनी झूठी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारे अंदर का इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतें बांटें, हमेशा पुरसुकून रहेंगे। जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सब के वालिदैन को सलामत रखना, आमीन। जब इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फ़र्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लर्ज़ जाती है। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और न पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। मुखलिस इंसान नरम रेत पर चलने वाले की मानद होता है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन इसका निशान मौजूद रहता है। ज़िंदगी में हर गुज़रता पल कुछ सबक देता है, कुछ छीन लेता है और कुछ देता है। खुशकिस्मत वो नहीं होता जो सिर्फ़ पाता है, असल में खुशकिस्मत वो होता है जो वक्त से सीखता है। या अल्लाह तमाम लोगों की तमाम तकलीफ़ को ख़त्म कर दें। या अल्लाह तमाम लोगों को सेहत याबी और शफ़ा अता फ़रमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने अंदर की सोच को साफ़ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है, ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। सुना है काबा पे पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। या अल्लाह मुझे भी वो लम्हा नसीब हो जाए, आमीन। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के लिए किसी से की गई मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पास पूछते इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी तरह हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशान हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो, मुझे थपक माँ, तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, हल्के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने अक्सर लोग अल्फाज और ख़यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। नहीं, अल्लाह के लिए वक्त निकालो,
अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना ज़िंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है।